हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी कि जिसमें फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से हम क्या समझते हैं? यानी कि ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है और जो हम डे टू डे लाइफ में जितने भी काम करते हैं, हम इंसानों की बात हो रही है, तो हम जितने भी फोर्स लगाते हैं सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। यानी कि हमारे बस की, इंसानों के बस की बात नहीं है कांस्टेंट फोर्स लगाना। ये मशीनों के लिए पॉसिबल है लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखिए, ये है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर हो गया हमारा फोर्स। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और हम ए से बी जाते हैं, तो उसमें जो फोर्स होता है वो कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन क्या ये कहना सही है कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट होगा? यानी कि मान लीजिए हमारा वो कांस्टेंट फोर्स होगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना छोटा है? ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, यानी कि ds हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए तो फोर्स कांस्टेंट होगा ना। तो उसके लिए हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? हमारा बहुत छोटा सा हो जाएगा। जैसे कि वर्क डन हो गया बहुत छोटा सा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और अगर कोई एंगल दे रखा है तो cos थीटा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क इक्वल हो जाएगा एफ ds के। अब ds यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट क्या रखेंगे? a से हम कहाँ जा रहे हैं? b जा रहे हैं। x टू y कुछ भी आप ले सकते हैं, 2 पॉइंट है हमारे पास, तो लिमिट क्या हो जाएगी? a टू b हो जाएगी। और अब हम इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलता है? dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा हमारा f ds, लिमिट रख देंगे a टू b। ये क्या हो गया? हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर कोई एंगल दे रखा है तो cos थीटा। और गाइस यहाँ पर एक बात और देखिए, क्या ऐसा कहना सही है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो हमें बताता है वर्क डन? यानी कि इसमें जो एरिया होगा वही क्या होगा? वर्क डन होगा। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। जैसे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट का पता चलता था, वैसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें पता चलता है वर्क डन का। तो गाइस चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पर इफ अ फोर्स 6x स्क्वायर प्लस 4x न्यूटन, देन फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 मीटर टू 2 मीटर इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर हमें गिवन है फोर्स क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 4x न्यूटन, और कोई भी वैल्यू अगर हमें x की टर्म्स में दी हुई है देन हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पर फोर्स क्या है? वेरिएबल है, यानी कि वर्क डन फाइंड करना है हमें फॉर वेरिएबल फोर्स। देन फाइंड द वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर लिमिट दे रखी है, कहाँ से कहाँ? 0 टू 2 मीटर। अब देखिए गाइस, हमें फाइंड करना है वर्क डन। एफ ds का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखी है? हमें 0 से 2 दे रखी है। फोर्स क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 4x न्यूटन, और ds हमें यहाँ पर दे रखा है ds। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 6x स्क्वायर, 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि x की पावर 3/3। लिमिट 0 से 2 तक। प्लस करेंगे इसमें हम, 4 बाहर आ जाएगा हमारा, और x की पावर में एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2/2, 0 से 2 तक। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, 3 से 2 टाइम्स और 2 से भी 2 टाइम्स 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 रखेंगे हम x की जगह पहले, और उसमें से 0 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 की जगह अगर हम x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? 16 प्लस 8 विच इज 24 जूल। ये क्या हो गया गाइस? हमारा
वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।